ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को अपनाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का कोई सदस्य किसी पुरानी असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से लगाकर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ाएं और फिर इसे किसी गाय को खिला दे। ऐसा करने से असाध्य रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। नंबर 2, यदि आप रोजाना किसी न किसी समस्या का सामना करते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन एक लड्डू लेकर उसमें 14 लौंग लगा दें और इसके बाद इसे भगवान को चढ़ा दें और फिर शाम के समय किसी चौराहे पर रख दे। इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत कलश की स्थापना करना चाहिए और इसके बाद इसमें गुड़ अर्पित करके बाद में गाय को खिला देना चाहिए। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर पर किसी की बुरी नजर लग गई हो तो अनंत चतुर्दशी के दिन शाम के समय लाल चंदन को कपूर के साथ जलाकर इसके धुएं को पूरे घर में दिखाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नंबर 5, यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान के कलश पर 14 जायफल चढ़ाकर बाद में इसे जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपको जल्द ही विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा और बेटी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने अपनी बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि जब सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे तभी रास्ते में रात हो गई तो वे एक जगह पर रुक गए। तभी सुशीला ने वहां देखा कि कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। तो सुशीला ने भी उन महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। श्रीहरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। तो सुशीला ने इसके लिए अनंत धागे को जलाने को वजह माना। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना और इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन सुखमय हो गया। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है और यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि। नंबर 1, अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। नंबर 2, इसके बाद कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहे तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। नंबर 3, इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर
14 गांठें लगाकर अनंत सूत्र तैयार करें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। नंबर 4, अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और इस मंत्र का जाप करने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध ले। मंत्र है, अनंत संसार महासुमद्रे मग्रन समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व हानंत सूत्राय नमो नमस्ते। नंबर 5, इसके बाद अनंत सूत्र को पुरुष को दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में बांध लेना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।